सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आज समाज में देखा जा रहा है कि किस तरीके से ब्राह्मणवादी व्यवस्था और अंबेडकरवादियों में एक तनातनी चल रही है और किस तरीके से समाज के बीच में ये वैमनस्य की भावनाएं पनप रही हैं। जब कभी बात आती है आरक्षण की, कभी बात आती है SC ST के अधिकारों की, तो ये मनुवादी लोग ये कहते हैं कि आज भेदभाव नहीं है, आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। SC ST एक्ट है वो भी ठीक नहीं है, भेदभाव होता है। लेकिन आज देखा क्या जा रहा है, आज जो कि बीजेपी सरकार है और हर थाने और चौकी में अगर देखा जाए तो जो SHO है या उच्च पद के अधिकारी हैं वो सभी मनुवादी बैठे हुए हैं। मनुवादी कहें तो वो ब्राह्मण व्यवस्था के लोग। अब आज के समय जब बीजेपी सरकार और बीजेपी सरकार के लोग होने के बावजूद डर रहे हैं, वर्तमान में जो ब्राह्मणवादी हैं वो चिल्ला रहे हैं कि जो है हमें हिंदू धर्म को बचाना है और हिंदू धर्म खतरे में है। अगर हिंदू धर्म की बात की जाए तो जब वोट देने की बात आती है वो दलित समाज के लोगों को हिंदू बोलते हैं। अगर हिंदू की बात की जाए, अगर दलित समाज का व्यक्ति हिंदू है तो उसके साथ फिर भेदभाव क्यों होता है, उसके साथ उत्पीड़न क्यों होता है। ऐसी ही घटना देखी गई मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 2 महिलाओं को जमीन के अंदर जिंदा गाड़ दिया गया। अब सोचिए मानवता कहाँ है, मानवता की वो स्थिति आज किस तरीके से उसको भेदभाव को दिखा रही है, किस तरीके से दलित समाज के प्रति जो उच्च वर्ग का जो एक चेहरा है वो उजागर हो रहा है। दलित समाज के उस परिवार की 2 महिलाएं जिन्होंने अपनी जमीन पर सड़क निकालने का विरोध किया तो मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने उन्हें जमीन में जिंदा ही गाड़ दिया। अब मध्य प्रदेश की बात की जाए, मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी सरकार और बीजेपी सरकार के अंदर कहा जा रहा है कि अभी जो कि गुंडागर्दी खत्म हो गई है। तो अगर गुंडागर्दी खत्म हो गई है तो इस तरीके की जो व्यवस्थाएं जो चल रही हैं, इस तरीके के जो ऑडियो वीडियो जो सामने आ रहे हैं और जो वर्तमान में हमारी जो एक्चुअल मीडिया है वो किसी तरीके का भेदभाव नहीं दिखाती, किसी तरीके के जो शोषण को उजागर नहीं करती। वो धन्य है सोशल मीडिया और धन्य है वो लोग जो किसी तरीके से चुपके से ऐसी वीडियो बना लेते हैं और उनको उजागर कर दिया जाता है। जिस तरीके की मध्य प्रदेश की घटना है और उस 2 महिलाओं को जमीन में गाड़ा जा रहा है, उस वीडियो से देखकर पता लगता है कि वीडियो को चुपके से बनाया गया है, क्योंकि वीडियो बनाने वाला व्यक्ति वो ना तो किसी का फेस दिखा रहा है और ना ही जो जमीन में गाड़ी गई महिलाएं हैं उनका भी क्लियर वीडियो सामने आ रहा है। लेकिन ये निश्चित हो गया कि ये वीडियो जो कि 2 महिलाओं को वो जमीन में गाड़ने की स्थिति दिखाता है। आज अगर जो है मनुवादियों की सरकार और कहा जाता है कि जो मोदी की सरकार है उसके अंदर गुंडागर्दी खत्म हो गई है। अगर गुंडागर्दी खत्म हो गई है तो फिर ये लोग कौन हैं, ये लोग गुंडागर्दी कैसे कर रहे हैं, कौन लोग जो कि गुंडागर्दी को इस तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं। आज समाज के अंदर जो वैमनस्यता है, समाज के अंदर भेदभाव है, तो कितना अधिक देखा जा रहा है। कहीं तो हिंदू मुस्लिम की भावनाएं बताई जा रही हैं, कहीं हिंदुओं को डर दिखाया जाता है और वो दलित समाज के लोगों को हिंदू व्यवस्था में जोड़ लिया जाता है। लेकिन जो आज जो वर्तमान सरकार के द्वारा, वर्तमान सरकार के लोगों के द्वारा और उनकी जो सोच उसके आधार पर जो भेदभाव किया जा रहा है वो पूरी तरीके से जो भेदभाव को देखा जा रहा है
वो उत्पीड़न को देखा जा रहा है वो दलित समाज के प्रति। कहीं भी कोई ऐसा सोशल मीडिया पर वीडियो नहीं देखने को मिलता है जहां दलित समाज के द्वारा कोई इस तरीके की घटना की जाती हो। तो आज जो है, जो हमारे देश के अंदर जो 5% 7% रहने वाले लोग, वो 85% पर किस तरीके से भारी हैं, किस तरीके से वो उत्पीड़न भी करते हैं और उनका शोषण भी करते हैं। अगर जो दलित समाज का व्यक्ति या दलित परिवार किसी उनकी बात को मानने से मना कर देता है तो उसके साथ किस हद तक ये मनोवादी चले जाते हैं, ये देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में। आज अगर बात की जाए मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से महिलाओं को जमीन में गाड़ा गया, उससे पता लगता है कि हमारे देश के अंदर मानवता खत्म हो गई है। आज महिला संघ कहाँ है? हमारे देश के अंदर वो महिलाओं के सुरक्षा के लिए बनाया गया वो संघ, महिला संघ कहाँ है? SC ST की सुरक्षा के लिए बनाया गया SC ST आयोग, वो कहाँ है? और दलित संगठन जितने भी हैं वो दलित संगठन कहाँ हैं? जो इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं उनको रोकने में असमर्थ हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर जो कि बीजेपी सरकार पिछले 15-20 साल से चल रही है, अगर 15-20 साल से चलने वाली सरकार वो दलितों के ऊपर होने वाले उत्पीड़न को नहीं रोक पाती है, दलितों के ऊपर होने वाला इस तरीके का भेदभाव वो किसी तरीके से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो मेरा मानना है कि इस तरीके की सरकार चलाने वाले लोगों को सरकार छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि जिस व्यवस्था के आधार पर, जिस व्यवस्था के द्वारा ये उत्पीड़न किया जा रहा है, उसी व्यवस्था की सरकार अभी वर्तमान में चल रही है। और जो हमारे सरकार के जो नुमाइंदे हैं किस तरीके से गरीब परिवारों पर SC ST या जनरल परिवारों के द्वारा जो SC ST पर जनरल परिवारों के द्वारा दलित समाज पर किस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है, इसका जो जीता जागता उदाहरण मध्य प्रदेश में देखने को मिला। साथियों, इस तरीके की जो घटनाएं घटित हो रही हैं, क्या ये घटनाएं बीजेपी सरकार से पहले भी देखने को मिलती थी? अगर आज के समय बीजेपी सरकार के रहते इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और बीजेपी सरकार किसी तरीके से ठोस कदम नहीं उठा रही है, तो इससे पता लगता है कि इस तरीके के जो कृत्य हैं उस सरकार के द्वारा कराए जा रहे हैं। सरकार की बात की जाए तो बीजेपी सरकार डरा के, धमका के और समाज से वोट ले लेती है। यदि फिर भी वोट नहीं डालता तो मशीनों में हेरा फेरी करके जीत जाती है। आज यदि बीजेपी सरकार चली जाती है तो यही हिंदू संगठन, यही मनोवादी वो चूहे के बिल में घुस जाएंगे, जो कि आज जो सर उठाकर उत्पीड़न कर रहे हैं, जो अत्याचार कर रहे हैं। साथियों, आप लोग इस तरीके की वीडियो पर क्या सोचते हैं? क्या आज आरक्षण जो कि बात की जाती है वो खत्म कर देना चाहिए? अभी जो UGC का बिल आया था, उस UGC के बिल पर जो मनुवादियों ने विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया। क्या स्टे को दिया जाना चाहिए था? क्या दलित समाज के ऊपर होने वाले उत्पीड़न आज के समय खत्म हो गए हैं? अगर ये उत्पीड़न खत्म हो गए हैं तो इस तरीके की घटनाएं क्या कहती हैं? साथियों, आप लोगों की क्या राय बनती है हमें अवश्य बताएं। यदि आप लोग अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जिससे कि जो देखने वाले दर्शक हैं उनकी नज़र में आपके कमेंट्स जाएं और उसे देखकर वो कुछ अपने विचार रख सकते हैं। धन्यवाद साथियों।